अच्छा जी, आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं बहुत ज़रूरी और बहुत N4 N5 लेवल का प्रॉब्लम है जो कि क्लियर नहीं हो पाता है। अगर आपको समझ नहीं आते तभी क्लियर नहीं होता। लेकिन मगर परंतु बट के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक तरीका ये गा यूज करते हैं। ठीक है, गा का मतलब लेकिन शिवा देव की जिस गा गा को नहीं की मस मैं बीमार हूं मगर इसको क्या तो यहाँ पे क्या हो गया गा लगा दिया। अच्छा, एक और गा की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं केदो। ठीक है, केदो वतशिवा देव की दिस केदो वतशिवा देव की दिस केदो गा को नहीं की मस तो गा की जगह हम केदो भी लगा सकते हैं। इसी केदो को हम और थोड़ा सा पोलाइट करके केरेदो भी लगा सकते हैं। केरेदो वतशिवा देव की दिस केरेदो गा को नहीं की मस। ठीक है, वतशिवा देव की दिस केरेदो आप इनको ऊपर बैठा के समझा वतशिवा देव की दिस केरेदो गा को नहीं की मस। केरेदो का मतलब भी वही है बट और इसको और पोलाइट करना चाहें तो हम केरेदोमो। ठीक है, वतशिवा देव की दिस केरेदोमो गा को नहीं की मस। ये तहजीब की गुफ्तगू मतलब सबका एक ही है बट। ठीक है, मगर लेकिन परंतु। अच्छा, उसके बाद एक और लफ्ज है देमो। देमो का देमो भी लोग मगर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका असल मतलब है फिर भी। ठीक है, मैं बीमार हूं फिर भी स्कूल जाऊंगा तो फिर भी का मतलब क्या हुआ मैं बीमार हूं उसके बावजूद स्कूल जाऊंगा। फिर भी जो है वो मगर में और फिर भी में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अच्छा, एक और लफ्ज है शिकाशी। शिकाशी का मतलब भी वही है क्या लेकिन। एक और वर्ड है तदाशी। तदाशी का मतलब भी लेकिन। तदाशी का मतलब भी लेकिन। अब ये शिकाशी और तदाशी और गा और केदो में फर्क क्या है? करेवा निहोंजिन दिस गा निहोंगो ओ हनसेनाई या हनशिमासेन चला हनशिमासेन करेवा निहोंजिन दिस गा निहोंगो ओ हनशिमासेन। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं? अभी हमने बात की केदो भी लगा करेवा निहोंजिन दिस केदो निहोंगो ओ हनशिमासेन। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है और इसको बहुत गौर से सुनना आप लोगों ने, बहुत काम आएगा। करेवा निहोंजिन दिस केदो निहोंगो ओ हनशिमासेन। इस केदो की जगह हम ये भी लगते हैं करेवा निहोंजिन दिस केदो निहोंगो ओ हनशिमासेन। करेवा निहोंजिन दिस केदो निहोंगो ओ हनशिमासेन। ठीक है, ये तो हो गए ये चार इस्तेमाल। अब अगर मुझे ये डेमो इस्तेमाल करना है तो फिर क्या होगा? मुझे ये जुमला यहाँ खत्म कर देना है। ये सारे अल्फाज जो मैंने लिखे थे ये सब क्या है? एक दो जुमले हैं। एक जुमला ये है, एक जुमला ये है। इन दो जुमलों को कनेक्ट करने के लिए, आपस में मिलाने के लिए हमने क्या लगाया था? गा लगाया या केदो लगाया या केरेदो लगाया या केरेदो लगाया। हमने मगर से, परंतु से, लेकिन से, बट से इन दोनों जुमलों को जोड़ दिया। लेकिन अगर मैं डेमो लगाऊंगा तो फिर मुझे ये जुमला यहाँ पे खत्म करना करेवा निहोंजिन दिस डेमो निहोंगो ओ वखारिमासेन निहोंगो ओ हनशिमासेन। बात है, डेमो जो है वो दोनों जुमलों को कनेक्ट नहीं कर रहा। डेमो जो है एक नया जुमला शुरू कर रहा है। निहोंगो ओ हनशिमासेन निहोंगो दे हनशिमासेन दोनों बातें सही। निहोंगो ओ हनसु जापानी जुबान बोलना, यहाँ पे जापानी जुबान कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, निहोंगो दे हनसु जापानी जुबान के जरिए बात करना। ठीक है,
हेलो सलाम जी भैया, आप एक तो व्हाट्सएप पे कॉल कर ले, दूसरे मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल कर लीजिए, आधे घंटे बाद। Thank you। अच्छा जी, सॉरी, क्या बात हो रही थी? बात हो रही निहोंगो दे अनसु का मतलब है जापानी जबान के जरिए बात करना, और निहोंगो ओ अनसु का मतलब है जापानी जुबान को यूज, जापानी जुबान को बोलना। निहोंगो ओ अनसु जब लगाएंगे तो उसका मतलब है जापानी जुबान ऑब्जेक्ट होगी, और निहोंगो दे अनसु का मतलब है निहोंगो जापानी जुबान के जरिए आपको जो क्या काम करना है, मैं उसको जापानी जुबान में समझा रहा हूं। पता शिवा निहोंगो ओ सेत्सु में शुरू समझाने वाले थे, सेत्सु में शुरू, ठीक है, सेत्सु में शुरू। सेत्सु में का मतलब एक्सप्लेनेशन, सेत्सु में नाउन है, इसका आगे शुरू लगा दिया तो वर्ब हो गया। सेत्सु में का मतलब एक्सप्लेनेशन, वजाहत और वजाहत करना, सेत्सु में शुरू। अगर मैं कहूं वतशी व निहोंगो ओ हनाशिमस, मैं जापानी जुबान बोलता हूं, लेकिन मैं वो जापानी जुबान में समझा रहा हूं, उसको जापानी जुबान में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो फिर निहोंगो दे अनशिमस या निहोंगो दे सेत्सु में शिमस, ठीक है। तो निहोंगो के बाद दे भी लगा सकते हैं आप और ओ भी लगा सकते हैं। ये तो आपका बीच में सवाल का जवाब हो गया। असल टॉपिक पे हम आते हैं। डेमो जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे हमने गा जब लगाया था तो दोनों जुमले आपस में कनेक्ट हो गए थे, दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो गए थे। लेकिन जब हम डेमो लगाते हैं तो ये जुमला यहाँ पे खत्म हो जाता है। डेमो और निहोंगो अनशिमस। अब यहाँ डेमो का क्या मतलब है? फिर भी, उसके बावजूद, ठीक है। अच्छा, इसी तरह शिगाशी भी ऐसे, शिगाशी थोड़ा सा फॉर्मल है, लेकिन शिगाशी भी जुमले को जोड़ता नहीं बल्कि शिगाशी से नया जुमला स्टार्ट होता है, ठीक है। और हदाशी जो है वो भी नए जुमले से स्टार्ट करता है। और ये शिगाशी और हदाशी जो है वो बोलने में आप लोग नहीं लिखे, लिखने में लिखत पढ़त में आता है। लिखने पढ़ने में शिगाशी और हदाशी सवाल होता है। तदाशी का याद रखिएगा, तदाशी दो वर्ड है, एक तदाशी है और एक तदाशी है। तदाशी, तदाशी जो है वो ई एडजेक्टिव है, इसका मतलब है करेक्ट, तदाशी दिस, और इस तदाशी का मतलब है बट, लेकिन, मगर, ठीक है। तो ये तो हो गया, क्लियर हो गया, शिगाशी, डेमो, तदाशी। कोई सवाल अभी तक? डेमो, शिगाशी और तदाशी जो है वो दो जुमलों को कनेक्ट नहीं करते बल्कि इनसे अलग जुमला शुरू होता है, ठीक है जी। जैसे ये जुमले को मतलब खत्म नहीं कर रहे, खत्म कर रहे हैं, लेकिन आगे भी एक्सप्लेनेशन देंगे हम, उसके लाजमी होती है, या अगर डेमो से लगा के एंड तो नहीं करेंगे, डेमो एंड कर तो फिर भी वो आगे एक्सप्लेनेशन तो दी है ना उसने, तो जुमला एंड तो नहीं हो गया इसका। बड़ा गंभीर सवाल है आपका, इसको हम अभी बाद में क्लास के बाद करेंगे। सर सेंस भी शुरू हो जाए, शिगाशी का मतलब क्या है? लेकिन है, डेमो का मतलब भी फिर भी है ना, तो हम फिर भी लगा क्यों रहा है? कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे जब तो डेमो लगा रहे हैं जी। ताकि सेंस में शुरू हो जाए एक्सप्लेन करना, सेंस में शुरू एक्सप्लेन करना, और फिर काय से शुरू हो मतलब एक्सप्लेन करना स्टार्ट होता है। खाई से शुरू की एक्सप्लेन, हां बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछें, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। इनकी बातों का जरा सा बेसर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम वापस आते हैं, मतलब आप मुझे घसीट की शायरी की तरफ क्यों लेके आते हैं? अच्छा हो गया तदाशी है, तदाशी समझ आ गया जी। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि हम फिर भी, अब ये फिर भी जो है ना, इससे फिर और बातें निकलती, मिसाल के तौर पर वो जापानी है, अभी हमने सिंपल बात की वो जापानी है मगर वो जापानी नहीं बोलता, गाल लगा दिया हमने, ठीक है। करेवा निहोंजिन दिसगा निहोंगो ओ हनाशिमास है, जापानी जुबान नहीं बोलता है, ठीक है। करेवा निहोंजिन दिसगा निहोंगो ओ हनाशिमास है, वो जापानी है, यहाँ चाहे जा सकते हैं। यहाँ समझ आ गई बात? अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। इस बात को हम दो अंदाज में कह रहे हैं, वो जापानी है मगर जापानी नहीं बोलता।
लेकिन हम इसको इस तरह कहते हैं वो जापानी है मगर फिर भी जापानी में नहीं बोलता। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, मगर फिर भी यानी उसके बावजूद भी। तो अब यहां क्या हो जाएगा, करेवा निहोंजिन देमो निहोंगो ओ या निहोंगो दे हानाशिमासेन। ठीक है, निहोंगो दे हानाशिमासेन या निहोंगो ओ हानाशिमासेन। वो जापानी है मगर जापानी जुबान में बात नहीं करता है, या अगर हम ओ कहेंगे तो वो जापानी है मगर जापानी जुबान को यूज नहीं करता है, जापानी जुबान को नहीं बोलता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। क्या बात कर रहे थे, देमो। देमो का मतलब है फिर भी, उसके बावजूद। तो यहाँ पे ये क्या है, नाउन। तो नाउन के बाद जब हमें फिर भी कहना होगा तो हम देमो लगाते हैं। ठीक है, नाउन के बाद हमें अगर देमो कहना है तो हम फिर भी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे एडजेक्टिव है, मिसाल के तौर पे वो कोई बताइए, ये सब्जी महंगी है फिर भी खरीदूंगा, ये सब्जी महंगी है फिर भी खरीदूंगा। क्या हो जाएगा, कोनो जैसाई वा तकाई। तकाई है, तकाई का ई एडजेक्टिव हटा के हम क्या करेंगे, फिर भी के लिए कुतेमो। कोनो जैसाई वा ताका कुतेमो आईमस, सही लूंगा। ठीक है, या ये गाड़ी सस्ती है उसके बावजूद नहीं खरीदूंगा, सस्ती होने के बावजूद नहीं खरीदूंगा। कोनो कुरुमावा ताका कुतेमो तो यासु यासु कुतेमो, यासु ये एडजेक्टिव है, इसका ई हटा के क्या कर दिया हमने, कुतेमो। कोनो कुरुमावा यासु कुतेमो खाइमासेन, खावा नहीं। कोनो कुरुमावा यासु कुतेमो खावा नहीं या खाइमासेन। ठीक है, तो हमने क्या डिराइव किया इस बात से कि जब भी नाउन के बाद फिर भी या बावजूद लगाना हो तो हम देमो लगा दें, ये एडजेक्टिव के बाद फिर भी या बावजूद लगाना हो तो कुतेमो। ये गाड़ी आरामदेह है फिर भी नहीं खरीदूंगा, ये गाड़ी आरामदेह है फिर भी मुझे पसंद नहीं है। कोनो कुरुमागा बेनरीदेमो सुखी जानाई दिस, सुखी देवारिमासेन, सुखी देवा अरिमासेन या सुखी जानाई दिस। बात हो जा रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना एडजेक्टिव और नाउन एक ही तरीके से बिहेव होता है। ना एडजेक्टिव के बाद भी देमो लगता है, नाउन के बाद भी देमो लगता है। इसके लिए बावजूद कि उसके बावजूद कि ये सस्ती है, इसके बावजूद कि आरामदेह मुझे पसंद नहीं है। ऐसे बात करिए। अच्छा, वो वर्ब आ गया तो क्या, मैं खाना खाता हूँ और फिर भी भूखा रहता हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ फिर भी भूखा रहता हूँ, पेट खाली रहता है। क्या हो जाएगा, वताशी वा ताकुसान ताकुसान ताबेतेमो ओनाका गा सुईते यारा बड़े वाले ताबेतेमो ओनाका गा सुईते। देखो देखो दिस ऐसा जो और है, वताशी वा ताकुसान ताबेतेमो ओनाका गा सुईते। तो जब के बावजूद लगाना हो, वर्ब के बाद अगर हमें फिर भी लगाना हो तो हम क्या करते हैं, वर्ब की ते फॉर्म के बाद मो लगाते हैं। ठीक है, मैं ये फोन खरीद तो लिया है मगर फिर भी मुतमईन नहीं। ठीक है, वताशी वा कोनो देमवा हो
कोनो देवाओ खत्ते मो मानजोकु शिते नाई मानजोकु शिते इमासेन। ठीक है, वताशी वा कोनो देवाओ खत्ते मो, ये फोन खरीदने के बावजूद, ठीक है, मानजोकु शिते इमासेन, मुतमईन नहीं। इसमें आप कोनो देवाओ खत्ते मो भी लगा सकते हैं या ये सबके लिए खत्ते मो ही आता है। केकोन सीधे को शादी करके मतलब मुतमईन सब तो कर लिया, जो नहीं की वो भी मुतमईन नहीं है। जिन लोगों ने शादी नहीं की वो भी मुतमईन। केकोन सीधे को मानजोकु सीधे इमासेन, सीधे को वर्ब की ते फॉर्म के साथ। मानजोकु का मतलब है सेटिस्फाई होना। मानजोकु नाउन है, इससे पहले इसके बाद शुरू लगाते हैं तो वो वर्ब बन जाते हैं। मानजोकु शुरू, भेंक्यो शुरू, जोको शुरू, ये सब नाउन है। वो सुई शुरू, सुई का मतलब क्या मतलब है? सुई स्विमिंग, ठीक है। बट चुमान शुरू थोड़ा रिलेटेड कैसे? चुमान शुरू क्या मतलब है? मतलब चुमान कहना चाह रहे चुमान शुरू ऑर्डर करना, ठीक है। चलिए, अब मैं शादी करने के बावजूद मुतमईन नहीं हूं, ठीक है। केको शिते मो मानजोकु शिते इमासेन, इसमें हम इस तरह भी कहते हैं मैंने शादी कर ली उसके बावजूद मुतमईन, उसने शादी कर ली फिर भी मुतमईन नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो नहीं लगेगा। अगर आपने वर्ब की पास्ट फॉर्म लगाई तो यहाँ पे वर्ब की ते फॉर्म के साथ नहीं लगेगा। फिर क्या होगा, केकोन शीता नोनी, अब के बावजूद के लिए क्या लग जाएगा, नोनी। करेवा केकोन शीता नोनी मानजोकु शिते नाई या शिते इमासेन। करेवा केकोन शीता नोनी या शिमश्ता नोनी, शुरू की तापम शीता भी है और शिमश्ता भी। केकोन शीता नोनी मानजोकु शिते नाई, जब पास्ट टेंस आ गया उसके बाद अगर आपने फिर भी लगाना है तो फिर देवो नहीं लगेगा बल्कि नोनी लगेगा। आपने पढ़ा ये बात पहले जी। नोनी का मतलब है के बावजूद। नोनी के ऊपर मेरे लेक्चर नहीं है, नोनी का एक और इस्तेमाल भी वो भी हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्ब की ता फॉर्म के साथ नोनी अगर आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये काम कर लिया उसके बावजूद, ठीक है। वताशी वा इशोकेन्मेनी बेंक्यो शिता नोनी गोकाकु शिनाकत्ता, मैंने बहुत दिल लगा के पढ़ाई की फिर भी पास नहीं हो। इशोकेन्मेनी बेंक्यो शिता, पढ़ाई की, बेंक्यो शिमश्ता नोनी, ठीक है। गोकाकु शिनाकत्ता, गोकाकु आदि ऐसे छोड़ दिया। गोकाकु शिनाकत्ता या शिमासेन, ठीक है। खांजी जो है वो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। सही बना लेता गोकाकु जो है वो बिल्कुल सही बनेगी। अब सही बनी, पहले नहीं होना था। को जो है काको वाला को गो कामयाब। गो काको शिनाकत्ता पास नहीं, गो काको शुरू पास होना, कामयाब होना। गो काको शिनाकत्ता पास नहीं, ठीक है। तो पहले हमने क्या यहाँ पे वर्ब में क्या किया था, शीते मो, और यहाँ क्या कर रहे हैं, सीता नोनी, ठीक है। सीता नोनी शीते मो, यहाँ पे वर्ब की अगर ते फॉर्म लगाएंगे तो शीते मो हो जाएगा, और अगर ता फॉर्म लगाएंगे तो सीता नोनी। बात मानी की हो गई, मैंने ऐसा किया था उसके बावजूद
देखा एक बात को दो तरह से कहते हैं, यार वो पढ़ाई करने के बावजूद फेल हो जाता है, उसने पढ़ाई की थी मगर उसके बावजूद फेल हो गया, तो जब की थी और उसके बावजूद फेल हो गया तो आप ये फॉर्म लगाएंगे, और करने के बावजूद सीधे मुंह लगा देंगे। एक और चीज है नोनी, अगर वर्ब की रेगुलर फॉर्म के बाद नोनी लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा के लिए। मिसाल पे निहोन नी इकू रेगुलर फॉर्म है, नोनी जाने के लिए निहोंगो ओ नरकता होगा, ठीक है। ईद जापान जाने के लिए जापानी सीखना बहुत बेहतर है। निहोन में इत्ता नोनी तानोशिकु कुरासे नकत्ता, क्या होता वो तो बताएगा। निहोन में इत्ता नोनी तानोशिकु कुरासे नकत्ता, कुरासे मतलब कुरासु बुलाना, टाइम गुजारना, कुरासे का कत्ता गुजारते। जापान गया उसके बावजूद जिंदगी खुशी से नहीं गुजार सकता, ठीक है जी। आप लोग समझते हैं कि बस जापान चले गए तो बस मजा आ गया, नहीं ऐसा नहीं। जापान में लोग खुशी कर रहे हैं, ऐसे जापान में मजे होते तो जापानी खुशी ना करते। अब यहाँ पे नोनी का मतलब है के लिए, और यहाँ पर नोनी का मतलब है के बावजूद, ठीक है। तो हमने बात शुरू कहा की थी गाज से, केदो से, केरोदो से, और इन सबसे होती होती कहाँ तक पहुंची कि शादी करके कोई नहीं है, और फिर बात कहाँ तक पहुंच गई, खुशी तक, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आप लोगों को मालूम होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, और प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, हसद न करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।